तो एक लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार जेडीयू ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम है। और खास बात यह कि जेडीयू की सूची में वो 4 सीटें भी हैं। ध्यान दीजिएगा, वो 4 सीट जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो चिराग पासवान के खाते में डाली गई हैं। अब इससे नीतीश नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन जेडीयू की पहली चिराग के दावे वाली सोनबरसा, अब देखिए यहां पर आप समझिए चिराग के दावे वाली विधानसभा सीट कौन सी? सोनबरसा। अब नीतीश के उम्मीदवार यहां पर आ गए हैं। दूसरी सीट थी मोरवा, अब यहां से कौन आ गया है? विद्यासागर निषाद, और ये नीतीश के उम्मीदवार हैं। तीसरी सीट भी आपको बताते हैं जो चिराग के दावे वाली सीट थी, और वो थी एकमा। अब एकमा से कौन है? एकमा से है धूमल सिंह, और ये नीतीश कुमार के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है। एक और सीट जिस पर चिराग पासवान का दावा था, वो एकमा सीट। कौशल किशोर जिनके बारे में भी आपको बताया, ये वो सीटें हैं जिनको लेकर दावे किए जा रहे थे। फिर से पहली सीट हम आपको बता रहे हैं सोनबरसा। अब इस पर रत्नेश सदा आए हैं जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे, लेकिन ये सीट कौन चाह रहा था? ये सीट चिराग पासवान चाह रहे थे। दूसरी सीट मोरवा, अब यहां से भी विद्यासागर निषाद, जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मोरवा के बाद एक और सीट आती है, फिर से आपको बता रहे ताकि आप समझ जाए, एकमा, धूमल सिंह, अब यहां पर ये उतार दिए गए हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ये वो सीटें हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही थी और बात की जा रही थी। अब बात बताते हैं कि एनडीए में क्या चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है, बीजेपी के आला नेताओं से वो मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और ठीक करवाने के लिए वो यहां पर आए हैं। अब समझिए ये बयानों को आप ऊपर से नीचे तक देखिए कि एनडीए में क्या हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आते उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, इस तरह की बातें सामने आती है। देखिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, जेडीयू की पहली सूची जारी, एनडीए में सब ठीक नहीं है, ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं जो मांगा वो मिला नहीं, और उसके बाद जीतन राम मांझी सिंबल बांट रहे हैं। तो कहां से सब कुछ ठीक चल रहा है? जेडीयू क्या कह रहा है? जेडीयू पहली सूची जारी हो गई है, बीजेपी सभी को साधने में जुटी हुई है। अब यही कोशिश की जा रही है कि सभी को साधा जाए। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। कुशवाहा जितनी सीट मांग रहे हैं उतनी मिली नहीं, जो मिली उसमें भी वो नहीं मिल रही जो वो चाहते हैं। महुआ विधानसभा सीट के लिए कुशवाहा अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने ये सीट चिराग पासवान के खाते में डाल दी है। बीजेपी इधर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को साधने में जुटी है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि इससे हमें क्या, हम तो अपना देख रहे हैं। देखिए, हमारा गठबंधन बीजेपी से है, फ्रैंकली हमारे उनके बीच में मतभेद नहीं है। बाकी एलजेपी, हम और कुशवाहा जी की पार्टी की सीटों की तालमेल बीजेपी के साथ है, एंड होपफुली दे आर डूइंग इट। जेडीयू इसलिए उखड़ी हुई है कि उसके कोटे की सीट चिराग को दे दी गई। चिराग की वजह से जेडीयू को न चाहते हुए भी तारापुर, तेघड़ा सीट छोड़नी पड़ी, लेकिन सोनबरसा, राजगीर पर जेडीयू अड़ गई। एकमा और मोरवा सीट भी जेडीयू ने नहीं छोड़ी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर एक पार्टी का अपना तरीका होता है, प्रोसेस होता है काम करने का। आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सेटल है। लेकिन मान लीजिए कहीं किसी एक दो पर कोई इशू है, जब एक साथ आप रहते हैं तो सबके मन के अनुसार सब चीज होता नहीं, तो अलायंस होगा ही नहीं। तब तो 243 सीट हम लोग लड़ लें। जब आप 4-5 लोगों को एकोमोडेट करके आप अलायंस चलाते हैं तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होता है, हर एक पार्टी के समर्थक वर्कर का अपना इच्छा होता है, तो उसमें सब समेट करके ही काम करना पड़ता है, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। इधर चिराग पासवान का अलग ही तनाव है, मनचाही सीटें मिली नहीं। दानापुर, लालगंज, हिसुआ, अरवल सीटें चिराग मांग रहे थे, लेकिन मिली एक भी नहीं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने गोविंदगंज और ब्रह्मपुर सीट चिराग को दे दी। एक तरफ तो एनडीए में सीटों के बंटवारे पर मान मुनव्वल का दौर जारी है, दूसरी तरफ सिंबल भी बांटे जा रहे हैं। बीजेपी को छोड़ दे तो किसी दल ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार ने अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल तो दे दिया है, लेकिन घोषणा बाकी है। पीयूष मिश्रा, शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। रोहित कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुटे हुए हैं। रोहित, बीजेपी कोशिश कर रही है डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं, जो लिस्ट जारी हुई है, उससे तो पता चलता है कि डैमेज ही डैमेज हो रहा है। अब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, कैसे संभाला जाए तीनों को? देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने तो 57 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है, और वो 4 सीटें जिस पर चिराग पासवान का दावा था, वहां पर भी
आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं हिमांशु कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्या चिराग पासवान ने ये चारों सीटें सरेंडर कर दी है बीजेपी के सामने? क्या बीजेपी ने मना लिया है चिराग पासवान को कि आप ये चारों सीटें को छोड़ दीजिए, ये जेडीयू के खाते की सीटें हैं, इस पर आप अपनी दावेदारी छोड़िए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी कहीं अभी तक सूची नहीं आई है, और जो हमें जानकारी है कि अगले 2 से 3 घंटों में चिराग पासवान की पार्टी की भी पहली सूची आएगी, और इसको देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान का रुख क्या है। अगर उसमें भी ये 4 सीटें, अगर जो जिसके जिक्र हम कर रहे हैं, सोनबरसा, राजगीर, मोरवा और एकमा, वहां पर भी अगर एलजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देती है तो फिर समझिए क्या स्थिति होगी। गठबंधन में ही आपस में ही क्या झगड़ा होने वाला है? फ्रेंडली फाइट होगा, ये अनफ्रेंडली फाइट होगा? ये बड़ा सवाल है देखने वाला, जिस पर पर्दा जो है अगले 2 से 3 घंटों में जो है वो उठ सकता है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जेडीयू ने अगर इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है तो क्या बीजेपी ने चिराग को कॉन्फिडेंस में ले लिया है? क्या चिराग मान गए हैं कि ठीक है वो अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अगले 2-3 घंटों में मिल सकता है। अब रोहित, आप तो बोल रहे हैं कि 2-3 घंटे में जवाब मिल जाएगा, तो चलिए इंतजार करते हैं कि 2-3 घंटे में ये पता चल जाएगा कि रायता अभी और ज्यादा फैलने वाला है या इसको सब समेट लिया जाएगा।